तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नेक्स्ट जो अभी 20 मिनट की बातचीत होगी वो बातचीत आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज बातचीत एक 30 साल से नीचे की एक लड़की 30 साल से कम उम्र के आप सभी से बात करेगी, मेल फीमेल सबसे करना चाहती है। और आज मैं स्पेशली, चूंकि 1 PM में हूँ और 1 PM स्पेशली फीमेल के लिए है, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेल के लिए नहीं है, पर स्पेशली हम फीमेल को वुमेन इंपावरमेंट पे काम करते हैं। तो आज मैं आप लड़कियों से बात करने के लिए आई हूँ। और चूंकि लड़कियां आगे बढ़ेगी तो सब आगे बढ़ेगी। अब लड़कियां क्यों, ये मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां इसलिए, दो तीन कारण है, एक दो कारण को मैं बोलना चाहती हूँ। पहला कारण, क्योंकि हम आरसीएम में हैं और आरसीएम के 3 मकसद में से एक मकसद हमारा महिला सशक्तिकरण है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है। दूसरी बात, हम 1 PM में बैठे हैं और 1 PM में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। और तीसरी बात, अभी न्यूट्री चार्ज पे बहुत बड़ा काम हो रहा है और 15 करोड़ घरों को स्वावलंबित करने का, स्वस्थ करने का अभियान चल रहा है। अब जरा सोचिए, न्यूट्री चार्ज वुमेन कौन कंज्यूम कर रही है? 14 साल से लेके 50 साल तक की महिला। अब ये जो 14 साल की लड़कियां कंज्यूम कर रही है, मतलब वो अभी से हमारी टेस्टिमोनियल की पार्ट है, अभी से हमारे न्यूट्री चार्ज वुमेन को यूज कर रही है। और जब वो 18 साल की होगी, जब 16 साल की होगी, तो वो अपने आप में इनबिल्ड लीडर बन के खड़ी होगी और उन सभी को लेके आगे चलना है। तो इसलिए बात करेंगे महिलाओं पे। और आगे की बातचीत करने के लिए मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ में सारी की सारी बातचीत करना चाहूंगी। और जो 30 साल से कम उम्र के हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका मार्च का क्या टारगेट है। और मार्च में अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया ना, और अभी इस 7 दिन और 7 रात में ये आपको जो मेहनत है, छोटा सा मतलब, पूरी भीड़ मेहनत कर रही है, पर उस भीड़ से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको उस भीड़ से निकल करके स्टेज पे जाने का मौका दे देती है। और आज मैं उसी चीजों के बारे में बातचीत करूंगी। मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और बात करूंगी आज नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि प्रमोशन तो नहीं, पर हकीकत जरूर दिखाने के लिए आई हूँ कि क्या है नेक्स्ट जनरेशन। तो थैंक यू सो मच। जो लोग नए हैं, मैं अपना परिचय देना भूल गई, मेरा नाम मधुसूदी है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, कोलकाता में रहकर अपनी पीएचडी कर रही हूँ। रिसर्च स्कॉलर हूँ, जेआरएफ के पोजीशन पे हूँ और पार्ट टाइम में इस अभियान को बिल्ड कर रही हूँ, इस अभियान को सीख रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ। और इस अभियान ने जितना मैं डिजर्व करती हूँ उससे कई गुना ज्यादा दिया है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। ज्यादा नाम दिया, ज्यादा इनकम दी, ज्यादा पहचान दी, ज्यादा प्रेम दिया, ज्यादा सम्मान दिया, सब कुछ ज्यादा दिया है। और ये ज्यादा चीजें आपको भी मिल सकती है अगर आप इस अभियान पे विश्वास करके बड़ा काम कर सके तो। और आज हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम का, जो 25 मई 2025 को होने जा रहा है त्यागराज स्टेडियम में। देखिए कितनी यूनिक बात है कि आरसीएम के 25 साल हो गए, हम सिल्वर जुबली में हैं और 25 साल को सेलिब्रेट करेंगे 25 मई को 2025 को। और हम वो पहली कंपनी होंगे डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में वी आर दी ओनली वन जो नेक्स्ट जनरेशन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमने ये साबित किया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी भी एक्टिव इनकम के लिए नहीं, हमेशा पैसिव इनकम के लिए की जाती है। और पैसिव इनकम को, जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करने वाली, पैसिव इनकम के कई एग्जाम्पल को समझाने वाली, फैमिली सिक्योरिटी को समझाने वाली ये इकलौती कंपनी है जो इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजित करती है, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री आपको कितनी बड़ी सिक्योरिटी देती है, कितनी बड़ी फ्रीडम देती है। अब ये प्रोग्राम किन के लिए है? अगर मैं ये बात करूं किन के लिए प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम है ड्रीमर्स के लिए, डूअर्स के लिए और फ्यूचर लीडर्स के लिए। जैसे मैं बात कर रही थी, फ्यूचर लीडर्स कौन है? वही जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20, 25, 30 साल के हैं, ये हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं। एंड वी आर द फ्यूचर लीडर्स। तो हम फ्यूचर लीडर्स को एक बड़ी माइंडसेट देने के लिए, हमारे छोटी छोटी आंखों में बहुत सपने हैं, राइट? बीसी छाबड़ा सर हमेशा बोलते हैं और इतनी बड़ी मंच पे हमेशा बोलते हैं कि अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो आरसीएम आपका वो सारे सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन उस सपने को पूरा हकीकत बदलने के लिए जो चीज आपको चाहिए, वो चाहिए आपका बड़ा माइंडसेट, वो चाहिए आपका फाइटिंग एटीट्यूड, वो चाहिए आपका एक्शन करना। तो ड्रीम को एक्शन में तब्दील करके अगर आपने लगातार काम करते रह गए तो आप सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और ये प्रोग्राम आपको माइंडसेट देगा, ये प्रोग्राम आपको इस विजन और मिशन को दिखाएगा कि क्यों आरसीएम इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेबल हो, अगर आपके पास में बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत सब कुछ है, फिर भी उन सभी लोगों को ये हकीकत दिखाती है कि आरसीएम क्यों उनकी नीड है। और जिस दिन किसी का वाई क्लियर हो गया कि यस ये मेरा काम है, मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे जीवन इसके बिना अधूरा है, जिस दिन ये उसके माइंडसेट में चला गया ना, उस दिन से वो इसको पागलों की तरह करेंगे।
और कहते हैं इतिहास जो होता है ना वो पागल लोग ही रचते हैं। और जितने भी लोग बड़े ड्रीमर हैं आपके लिए हैं, जो डूअर हैं वो आपके लिए हैं, और जो फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने के लिए, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म पे बड़ा स्टेज देने के लिए ये पूरा का पूरा है। लगभग लास्ट 2 बार हुई ये प्रोग्राम, और लास्ट 2 बार में आप देखिए कितने सारे नेक्स्ट जनरेशन, कितने सारे युवा साथी एज ए लीडर निकल के आए। और मुझे बहुत बताते हुए खुशी होती है कि आज में जब हम लोग लीडर्स के साथ में काम करते हैं, जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, हमारे यूथ कोर लीडर्स हैं, इतना अच्छा लगता है उनके साथ काम करके कि लगता है कि यस, मतलब कि हम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। सीरियसली बता रही हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। तो ये इवेंट ड्रीमर के लिए है, डूअर के लिए है, फ्यूचर लीडर्स के लिए है। अब ये इवेंट क्या है, जैसा मैं बात की, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक करियर बनाने के लिए, और जो हर लिमिट से आगे, जितना आपने सोचा नहीं, मैं बोली ना कि ये इंडस्ट्री मुझे जितना सोची थी उससे ज्यादा पैसे दी, इनकम दी, उससे ज्यादा प्यार, सम्मान, पहचान, सब कुछ दी, सिक्योरिटी दी। यानी कि जो हमारी सोच होती है ना, उस लिमिट को क्रॉस करके देने की जो हकीकत है, वो हकीकत ये इंडस्ट्री आपको बना के दे सकती है, और वो प्लेटफॉर्म ये है, वो इवेंट से आपको मिलने वाला है। तो इस इवेंट में सबके लिए आना इंपॉर्टेंट है, और ये इवेंट में किस किस का सेलिब्रेशन होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले वो लीडर्स हैं जो यूथ अचीवर्स हैं। एक छोटे से गांव से निकल के एक युवा अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत करके आगे बढ़ते 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 जब आरसीएम में वो बस रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, बस टेक्निकल अचीवर बनते हैं, तो उनको स्टेज पे, नेशनल स्टेज पे, एक ऐसा स्टेज जो आज तक बड़ी बड़ी पिन अचीवर को मिलता था, और यहाँ पे आपके लिए एक अलग से प्रोग्राम होता है 30 साल की कम लोगों के लिए, जहां पे आपको रॉयल्टी और टेक्निकल को सम्मान मिलता है। तो अगर आपकी एज 30 साल से कम है, और आप मार्च तक, यानी कि जो इसका कैटेगरी है वो है जून से लेके मार्च 31 तक, अगर जून से लेके अभी तक आपकी पिन चेंज हुई है तो आप हमारे गेस्ट हैं, आपको वहां पे सम्मान मिलेगा, आप जरूर वहां पे आइए। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो भैया 7 दिन और 7 रात आपके पास में है, अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी ताकत को झंझोर के अगर आपने फोकस कर दिया, तो जो चीजें 2 साल में नहीं हुई, जो चीजें 3 साल में नहीं हुई, इस 7 दिन और 7 रात में वो अचीव कर सकते हो। बस एक बार अपलाइन को पूछिए कि सर किसी भी हालत में मुझे मार्च में अपना रॉयल्टी डन करना है, मार्च में अपना टेक्निकल डन करना है, और वो आपको तरीका बता देंगे। और हमेशा एक चीज बोला गया है, बीसी सर बोलते हैं कि रॉयल्टी ज्यादा दिनों का काम ही नहीं है, 30 से 90 दिन में निपट जाता है, लेकिन वो 30 से 90 दिन कौन सा आप सेलेक्ट करते हो इस पर डिपेंड करता है। और मैं बोलती हूँ ये 7 दिन में बहुत सारी रॉयल्टी निपटेगी, बहुत सारी रॉयल्टी की पिन आएगी, लेकिन किसकी आएगी? जो चाहेंगे, जो मानेंगे, जो अपनी एनर्जी को उस पर फोकस करेंगे। हर किसी के लाइफ में वो एनर्जी है, हर किसी के जीवन में वो एनर्जी है, बस उस एनर्जी को हम इतनी जगह बर्बाद कर रहे हैं, उस एनर्जी को समेट के अगर एक चीज पे फोकस कर दिया ना, तो यू आर दी नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर। और आपकी फोटो यहाँ पे हो सकती है, जो यहाँ पे राहुल सर की, सौरभ सर के साथ में फोटो है, यहाँ पे आपकी फोटो हो सकती है। दूसरे कैटेगरी कौन है? दूसरे जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी। जो भी हमारे टेक्निकल से एबव के साथी हैं, जिनका जून से लेके मार्च 2025 तक अगर 6 बार रॉयल्टी मेंटेन, 6 बार टेक्निकल मेंटेन हुआ है, सॉरी, तो उनको वहां पे सम्मानित मिलेगा। और तीसरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जो अपने पिताजी के साथ में, अपनी माता जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर और हम सभी के साथ में आके बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा, और आपको देखने का मौका मिलेगा कि हमारे पास में कितनी बड़ी फौज है। जो वीडियो आपका देखे तो रवि सर ने क्या बोला था, पहले उनको लगता था कि वही एक नेक्स्ट जनरेशन है, पर अभी महाभारत खड़ी है, और वो महाभारत देखने का आपको मौका मिलेगा। इतनी ज्यादा शानदार यहाँ पे एक फौज आपको दिखेगी। और आपको ये चीजें देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब जब मैं देखती हूँ तो मेरा विश्वास और बढ़ जाता है कि हम उस संस्था के साथ में, उस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस कंपनी के साथ में हैं, उस अभियान में हैं, जहां पे हमारे हाथ को थामने के लिए, हमारे कंधे को मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी फौज है। और ये हमारा विश्वास, ये हमारा कमिटमेंट, ये हमारा डेडिकेशन और ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए इस प्रोग्राम में आना और इस चीज को देखना, अपनी आंखों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एक समारोह नहीं होता, वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, ये बस इवेंट नहीं होता, आपकी सब कॉन्शियस माइंड को बदलने का मौका होता है, आपकी माइंडसेट को बड़ा करने का मौका होता है, आपको एक अलग लेवल पे अपनी माइंडसेट को लेवल अप करने का मौका मिलता है।
अब इसमें खास क्या है, क्या बेहतर है, कैसे अलग है, किस आपको 2 इवेंट हुए हैं, उस 2 इवेंट से ये इवेंट अलग कैसे है, और उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। क्योंकि इस प्रिपरेशन में जो टीम है, उस टीम की मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहूंगी कि मुझे मौका मिल रहा है कि उस टीम की मैं पार्ट हूँ। ये इसलिए अलग है क्योंकि युवाओं का इवेंट है और युवा ही इसको संभाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक छोटी सी टीम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीखने को मौका मिलता है जब अंजलि मैम है, विशाल भाई है, निकिता मैम है, अभिषेक भैया हैं, और अभिषेक भैया से वो सारी एक्सपीरियंस को सीखना, चीजों को करना। काजल मैम है, प्रियांशु सर है, आमिर सोहेल सर है, और मैं हूँ। और एक दो नाम अगर छूट गया होगा तो मैं सॉरी मांगती हूँ। और जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, कई बार जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और लगातार बैक टू बैक जूम मीटिंग्स होती रहती हैं। और वो मीटिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है रात को, क्योंकि सब युवा लोग हैं, सबको अपना ऑफिस का काम है, कुछ कुछ है, और हम लोग लेट नाइट वाले लोग हैं, तो 10 बजे स्टार्ट होती है। और 10 बजे से कई बार वो 12 साढ़े 12 बजे तक चलती है। सोचिए किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है। छोटी से छोटी बारीकी, छोटी से छोटी बड़ी चीजों पे ध्यान रखा जाता है, और हम इस बात पे ध्यान रखते हैं कि क्या चाहिए ऑडियंस को। और हम अपनी पूरे एक्सपीरियंस को, अगर मेरा कुछ साल का एक्सपीरियंस है, प्रियांशु सर का कुछ है, विशाल भाई का कुछ है, अंजलि मैम का कुछ है, क्योंकि अभी सब फील्ड में है, और सब फील्ड से उन सभी चीजों को निकाल के लेके आ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या लोगों को देखना है, क्या लोगों को सुनना है। और उसमें हमारे कोर लीडर्स, राइजिंग कोर लीडर्स हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या लेके आना है। तो इस बार आपको जो भी मिलेगा ना, एकदम अलग तरीके का इवेंट मिलेगा, अलग तरीके की चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम उन सभी चीजों को लेके आने वाले हैं जो टाइम की डिमांड अभी है, जिस चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है, उस चीजों को लेके आ रहे हैं। और जितने भी मिथ्स है ना, देखिए एक अगर इंडियन कल्चर की बात करूं, तो इंडियन कल्चर में क्या बोला जाता है कि बच्चा पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, ये बनो, सीए बनो, वो बनो, ऐसे करो, एमबीए करो। ये हम सभी माँ बाप के मन में ऐसा चलता है, राइट। लेकिन जब यहाँ पे आके देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि अरे आरसीएम तो वो करता है जिनके पास कुछ करने का नहीं है। अरे जो पढ़े लिखे नहीं है वो करते हैं, जिनके पास इनकम नहीं है वो करते हैं, गांव के लोग करते हैं या शहर के लोग करते हैं, या इस तरीके से हैं, बहुत सारी अलग 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 धारणाएं हैं। और हम अपने दिमाग में बचपन से लेके अभी तक, या समाज में जो चीजें हमारी माइंड में डाली गई है, एक अलग धारणा बन गई, एक अलग बाउंड्री बन गई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक लौता प्रोग्राम उन सभी मिथ्स को, उन सभी धारणाओं को तोड़ने के लिए काफी है। क्योंकि आपको दिखेगा कि एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, 7 साल उस प्रोफेशन में रहने के बाद जयपुर की 3 बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने के बावजूद क्या हुआ कि उनको आश्रम में आना पड़ा। वो सारी एग्जाम्पल दिखेंगे, और आपको सब एग्जाम्पल दिखेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, वकील भी हैं, सीए भी, एमबीए वाले लोग भी, सब लोग यहाँ पे क्यों आश्रम कर रहे हैं। तो आपके जो माइंड में अलग अलग मिथ्स है ना, अलग अलग बाउंड्री, अलग अलग जो धारणाएं हैं, उन सभी को तोड़ने के लिए एक प्रोग्राम काफी होगा। सारे के सारे बाउंड्री को तोड़ करके एक अलग माइंडसेट को लेकर आने के लिए ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा काफी होगा। महिला सशक्तिकरण का एक अलग एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। हमारी सरोजनी मैम आपको दिख रही हैं, हमारी नीरा मैम यहाँ पे दिख रही है, सुमन मैम यहाँ पे दिख रही है, और अपराजिता जो नाम है, वो नाम को सही तरीके से अगर वो बड़े स्टेज पे जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि महिला सशक्तिकरण पे कितना बड़ा काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मौका मिलेगी। और हम जनरेशनल बिजनेस इसको बोलते हैं, राइट। हम जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं, हम सभी लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हैं। और जब वहां पे आप एग्जांपल देखेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी फैमिली है जहां पे जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, एंड वी आर दी ओनली वन कंपनी जिसके 3 पीढ़ियां बिजनेस में अभी ऑलरेडी है। हम सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एज ए नेटवर्कर ही नहीं है, हमारे जो मैनेजमेंट है, मतलब कि जो टीसी सर की नेक्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व है, जहां पे आप सौरभ सावला सर को सुनेंगे, आप प्रियंका मैम को सुनेंगे, जब उनके विजन को, मिशन को सुनेंगे, और वो जब आके बोलते हैं ना कि जो अभी तक 25 साल में हुआ वो नेक्स्ट 5 साल में कर देंगे, तो हमारा और ज्यादा माइंडसेट, हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि यस, हम रॉक नेचर से काम करेंगे, यस हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और हम युवाओं को एक अलग तरह का जोश मिलता है, और वो जोश आके जब हम उस प्रोग्राम से आते हैं, फील्ड में झोंकते हैं ना, तो बहुत बड़ा ग्रोथ आता है, बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और जो लोग स्पेशली एबल्ड लोग हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। और क्यों अटेंड करें, अटेंड इसलिए करें क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे आपको फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा यूथ से ड्रिवन आपको बिजनेस का मूवमेंट देखने को मौका मिलेगा, आपको फैमिली सिक्योरिटी के एग्जांपल मिलेंगे, आपको टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, टॉप अचीवर से मिलने का मौका मिलेगा, और ये सब कुछ आपके अंदर एक जोश को
जोश को बढ़ाएगा। और हम सभी लोग इस चीज को देखते हैं कि यार रिजेक्शन बहुत है, कोई इस बारे में ना बोलता है, कुछ उस ना के बारे में बोलता है, हर तरफ ना 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 है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ सिर्फ एक इवेंट में लेके आइए सबको, जहां पे हर ना को हाँ में बदल सकते हैं। कुछ भी मीत हो, कुछ भी ऑब्जेक्शन हो, कुछ भी धारणाएं हो, कुछ भी चीजें हो, सभी का आंसर एक प्रोग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ब्रॉड सेंस में ये प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इतनी बड़ी अच्छे से प्लानिंग हो रही है, इन सबको आप कर सकते हैं। क्या इम्पैक्ट होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि युवा जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से छोड़ के चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो चार लोगों का सुन के आते हैं और चार लोगों को सुन के छोड़ भी देते हैं। पर मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे युवा जो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किए हैं, वो इसलिए बड़ा काम किए हैं क्योंकि वो चार लोगों के सुनने से नहीं आए, वो एक बड़े प्रोग्राम में बैठे और बड़े प्रोग्राम में विजन मिशन को दिखा के काम किया, और जब वो देख के काम किया तो अपने आप को रोल मॉडल साबित किए, और बहुत बड़ा इंपैक्ट इस प्रोग्राम का रहा। और पिछले दो प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी है, ऑलरेडी बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये प्रोग्राम में जिसको आप लेके आ गए और उस प्रोग्राम में बैठ के जो डिसीजन लेंगे ना, वो परमानेंट डिसीजन होगा, वो हमेशा के लिए आरसीएम के होके रह जाएंगे और आरसीएम में बड़ा काम करेंगे। किसी भी एज ग्रुप को लेके आप आ जाइए, यूथ है तो वो डिसीजन लेंगे। और जो अगर हमारे ओल्ड एज के कोई हैं, मान लीजिए 60 है, 50 है, जो भी है, या 50 से ऊपर जो भी है, वो इस बात को समझेंगे कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। तो यहाँ पे जब आ गए तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व कर पाएंगे, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर पाएंगे, आपके छोटे भाई बहन अगर है तो उसको आप एक्टिव कर पाएंगे, आपको क्लियर विजन मिलेगा, मिशन मिलेगा। आपको देखेंगे कि आप जब लोगों को स्टेज पे देखेंगे ना कि अरे वो तो मेरे से छोटा है और उसको स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि इस बार जो हुआ सो हुआ, अगली बार जब आऊंगा या अगली बार जब आऊंगी तो मैं स्टेज पे जाने के लिए आऊंगी। और उस तरीके का विजन मिशन लेके जब आप आएंगे तो फिर आप बहुत बड़ा काम करेंगे। और एक ऐसी इंडस्ट्री मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां पे आप सच में सबके रोल मॉडल बन सकते हैं। आप जरा सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई एक वकील है तो एक डॉक्टर को देख के कभी नहीं बोल देंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, या एक डॉक्टर अगर है तो वकील को देखकर कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं वकील बनना चाहूंगा। पर आप जिस इंडस्ट्री में है ना, आप जब टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं तो आपको देख के एक वकील भी बोलते हैं कि यार मुझे इमरोल्ड बनना है, यार मुझे रूबी बनना है, यार मुझे कोर लीडर बनना है। एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक सीए, एक एमबीए किया हुआ, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, सब लोग इस बात में बोलते हैं कि मुझे उनके तरह बनना है। मतलब एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप सभी लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। और जिसकी उम्र 30 साल से कम है, मैं बोलना चाहती हूँ कि अब नहीं जागोगी तो कब जागोगी, अब नहीं करोगी तो कब करोगी, अब नहीं भागोगी तो कब भागोगी, और अब रॉयल्टी अचीवर नहीं बनोगी तो कब बनोगी। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, जस्ट अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। ये लड़की जो आपको दिख रही है, इसको कई लोगों ने बोला था कि तेरे से नहीं होगा, पर मेरा माइंडसेट को मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम में ले जाके इतना अच्छे से बिल्ड किया कि मैं रॉयल्टी भी करी, कॉलेज खत्म होने से पहले से टेक्निकल भी करी, पर्ल किया है, स्टार पर्ल किया, इमरोल्ड पे अभी हूँ और लगातार एक अच्छी खासी इनकम ले रही हूँ। और ये इम्पैक्ट रहता है एक बड़े प्रोग्राम का। और ये इम्पैक्ट आप अपने माइंड पे डाल लो, अपने आप को मजबूत करो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल्याणी मिश्रा मैडम हमेशा बोलती हैं कि देखो, आपको कोई पहचान ला के नहीं देगा, आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। आप 1 PM में बैठे हो, जिस कंपनी का 25 साल हो गया है उस कंपनी के साथ एसोसिएट हो, जो कंपनी यूथ के प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है आप उस कंपनी के साथ में हो। इतना डिजिटल चीजें हो रही है, आज डायरेक्ट सेलिंग का नियम कानून सब कुछ आ चुका है। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग डिप्लोमा, एमबीए, बीबीए सब कुछ कर रहे हैं। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, सरकारें प्रमोट कर रही है, सब कुछ कर रही है। और उसके बावजूद भी अगर आप आज तक रॉयल्टी अचीवर नहीं बने हो तो किसी और का दोष नहीं है। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, किसी और का दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है। कोई नहीं बोलेगा, लोग चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, हाँ ठीक है लगे रहो, कर लोगे, ऐसा है वैसा है। पर बात ये नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि कामयाबी मैटर नहीं रखती भाई बहन लोग, कामयाबी मैटर नहीं रखती, सही समय पे कामयाबी लेना इंपॉर्टेंट है। जब कोई बोलता है ना कि मैं 5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, और कोई बोलता है ना कि मैं 2 साल में 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, दोनों की बातों में बहुत फर्क आ जाता है। जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो दोनों के गले में जो माला की संख्या होती है ना, उसमें भी फर्क आ जाता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है।
सही समय पे कामयाबी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कामयाबी सही समय पे ही अच्छी लगती है। और अगर 2025 में आपकी रॉयल्टी नहीं आती, 2025 में आपका टेक्निकल नहीं आता, तो किसी और को दोष मत देना, खुद को दोष देना। तो मैं बस एक ही बात कहने के लिए आई हूँ, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में आना, अपने माइंडसेट को डेवलप करना, और ये बिल्कुल ही मत समझना कि मैं लड़की हूं इसलिए नहीं कर पाऊंगी, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। मैं बोलती हूँ लड़की ज्यादा अच्छा से कर सकती है। बहन सिंपल सा ले, तुम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप 4 कॉल करोगे ना, 3 लोग आपका फोन उठाएंगे और 3 लोग आपसे प्लान समझेंगे। और वहीं पे कोई लड़का फोन करेगा ना, 4 में से हो सकता है 1 या 2 लोग ही प्लान समझे। अपनी पावर को समझो। बड़े बड़े प्रोग्राम में, बड़े बड़े जगह पे क्यों महिलाओं को आगे रखा दिया था? क्योंकि हमारा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, आपका रेशियो ज्यादा होगा, आपका सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा, आपको कम रिजेक्शन मिलेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको खुल करके आना है, डिसीजन लेना है कि मेरे को काम करना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके।